स्नान के तुरंत बाद शरीर में रज का लेप होना चाहिए। रज का सेवन न करने वाला रजोगुण के द्वारा मारा गया, देखा गया, मारा गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, इसका मतलब नष्ट हो गया। परमार्थ से भ्रष्ट हो जाना ही मारा जाना है। परमार्थ का सूत्र यदि हमारे सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं, तो फिर वो मृत देह माना जाता है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मृत देह माना गया जिसमें शास्त्रीय सिद्धांत के आचरण नहीं और भगवान नाम जप प्रेम नहीं है। कैसे उपासक है कि नाम जप छोड़कर प्रपंच की वार्ता में सुख ले रहे हैं। कैसे उपासक है प्रिया प्रीतम की तरफ से दृष्टि हटाकर किसी और की तरफ देखने की इच्छा कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी कामनाओं की चाह, सिर्फ अपनी मनमानी बात, ये जीवन को नष्ट कर देगी। शास्त्र प्रमाणित गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो, थोड़े दिनों की बात है, जलकर पावन होकर श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जब हमारी प्रियाजू कदावा मदा घूर्णदा कर्ण नेत्रा कुलीब हुए वृंदावन श्री रसेन, वृंदावन में रस से विकल हो जाती है, नेत्र प्रेम घूर्णित हो जाते हैं, तो निजांगम मुदा गुंठे तद रजो भी प्रियाली, ऐसे रज लेती है, बड़े प्यार से देखती, मेरी वृंदावन की रज है। और निजांगम मुदा, आनंदित होती हुई अपने अंगों में वृंदावन की रज का लेप करती है। श्री जी हमारी स्वामिनी जी सुविस्मापिनी भाति राधा, और सखियों को आश्चर्यचकित होकर महिमा का वर्णन करती कि प्रिय सखियों, वृंदावन की रज मुझे कितना सुख प्रदान कर रही है। अगर ऐसी रज से आप वंचित हैं तो आप कैसे राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त कर पाएंगे। रज शरीर में लगी होगी, एक कण भी अगर लगा है, कहीं भी तुम देश विदेश में हो और शरीर पूरा हो जाता है, तो आप सीधे प्रियालाल को प्राप्त होंगे। ये बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। ये रजरानी का अद्भुत प्रभाव है। कहीं भी जाओ, अगर बाहर रहते हो तो तुम्हारे पास रजरानी, चरणामृत और वाणी जी, ये साथ होनी चाहिए। मान लेना प्रार्थना, कहीं भी हो तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे वाणी जी है, कंठस्थ है संपूर्ण वाणी, कोई बात नहीं, वाणी जी साथ है। रजरानी, चरणामृत, ये अपने पास होना चाहिए। अगर हम शयन करते हैं तो हमारे शिराहने चरणामृत, रजरानी, प्रसादी, गुरुदेव की चरण प्रसादी, मोजा, पादुका, यही हमारी तकिया है। इसलिए कह रहा हूं, बुद्धि शुद्ध होने के लिए एक कदम भी अगर चलते हैं तो साथ में गुरुदेव भगवान, आराध्य देव का नाम, ये रजरानी, ये प्रसादी चंदन, चरणामृत, इसी में पैक करके ये साथ है। अभी शरीर छूटे, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हमारे पास वो सब सामग्री है। शरीर छूटने के बाद जो हमें प्रियालाल से मिला दे। हमें भरोसा नहीं अपने चिंतन का। अभी भीषण कष्ट में हो सकता है मैं भूल जाऊं श्री जी को, तो ये नहीं भूलने देंगी। राधा नाम है, अभी शरीर छूटे तो राधा नाम है, ये राधा नाम, चरण रज, चरणामृत, चंदन प्रसादी श्री जी की पत्रावली की, इसी में रखी हुई। हम मरने की तैयारी में हर क्षण है। कब मृत्यु आ जाए, कब श्वास पूरी हो जाए, हमें प्रिया जो ना मिली तो जीवन का क्या भरोसा। इतने बड़े महाभागवत भगवान के पुत्र, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, उनकी अंतिम वृत्ति मृग में फंस गई। हम कह दें कि हमारी अंतिम वृत्ति प्रियाजू में लगेगी, हम नहीं कह सकते। प्रियाजू की कृपा से प्रियाजू में लग सकती है।
रजरानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमारे में इतना बल नहीं कि जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि भयानक मृत्यु की पीड़ा से युक्त हो और हम प्रभु के स्मरण में हो। ये तो गुरुदेव की सामर्थ्य काम करेगी, प्रियाजू की सामर्थ्य काम करेगी। इसलिए कभी भी हम जो उपासक हैं, वृंदावन रस की प्राप्ति चाहते हैं, रज के बिना न रहे। हमारे पास हर समय रजरानी होनी चाहिए। आप मान लो मेरी प्रार्थना, ये अलौकिक वस्तु है, ये कोई मिट्टी नहीं है, आप ऐसा ना समझें। इसको चखने के लिए जब मैया ने बाधा पहुंचा दी, दाऊ दादा ने आके कहा, मैया लाला ने ब्रह्मांड घाट की रज पाई है। मैया ने कहा, ऐसे रज पाएगा तो बीमार हो जाएगा, वात्सल्य। तेने रज पाई? लालजू ने कहा, नहीं, दाऊ दादा कभी झूठ नहीं बोलते, दाऊ सदैव सत्य बोलते हैं, तुम जरूर झूठा बोल रहे होगे। कहा, मैया मैं क्यों झूठा बोलूंगा? नहीं नहीं, तो तू डर के झूठा बोल रहा है। मैया सही तो मैं ही बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरे में विराजमान है, तो रज की क्या बात। देख आ किया अनंत ब्रह्मांडों को। दाऊ दादा साथ रहते थे, इसलिए कहा रहो साथ। अब मैं ऐसी लीला करूंगा कि पूरे ब्रज 84 कोस की रज को पाऊंगा, तुम नहीं रोक पाओगे। क्या लीला की? अपने बेटा ब्रह्मा की बुद्धि घुमा दी। इनकी नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी तो बेटा ही हुए ना। सबके पिता पितामह ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के भी बाप आप हैं। जरा सी बुद्धि घुमा दी उन्होंने बछड़ों को, सखाओं को, तो स्वयं लाखों की संख्या बछड़ों की थी। जब 9 लाख गैया बाबा के आई थी तो और नंद उपनंद के थी और पूरे ब्रजवासियों की थी। तो लाखों की संख्या में जो बछड़े थे वो स्वयं लालजू बने और 1 वर्ष तक घास चरने के बहाने संपूर्ण ब्रजमंडल की रज को चखा। ये ब्रज रज है। एक दिन दाऊ दादा ने देखा कि जितना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में, उतना ही प्रेम बछड़ों को देख के होता है, सखाओं को देख के होता है। उतना ही प्रेम ये ब्रजवासी जन अपने बच्चों से करते हैं, बछड़ों से करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी की माया मुझे मोहित नहीं कर सकती। क्या है ये आकर्षण? क्या है? जो अपने स्वरूप में आके देखा तो सब श्री कृष्ण, बछड़े श्री कृष्ण, सखा श्री कृष्ण, छड़ी श्री कृष्ण। तो ये तो मेरे प्रभु साक्षात बने हुए। तब देखा कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये लीला, रज चखने के लिए ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की बुद्धि फेर दी। 1 वर्ष तक लाखों बछड़ों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रजमंडल की रज चा। ये वृंदावन की रज है। अगर आप रज नित्य लगा रहे हैं तो कोई तुम्हें प्रियालाल से रोक ही नहीं सकता। निश्चित ये रस तुम्हें महाप्रेमी बना देगी। कौन सी सिद्धि ऐसी है जो प्रेमी को प्राप्त ना होती हो? पर वो महासिद्धि कोटिश दुर्गंध बुद्धि, दुर्गंध बुद्धि होए बुद्धि जो परम शयानी, तिंतन चितई न अनहित जान। ये अनहित कर देंगी, प्रेम से वंचित कर देंगी। इसीलिए प्रेमी महाभागवत कोई सिद्धि स्वीकार नहीं करता। दुर्गंध के समान घृणास्पद भाव से त्याग देता है। तो जब हमारे आराध्य देव निजांगम मुदा गुंठये तद रजो भी प्रियाली और सुविस्मापिनी भाति राधा आश्चर्यचकित होकर सखियों से वर्णन करती है रजरानी की महिमा। तो अपने लोग तो दास हैं, उपासक हैं। स्नान के तुरंत बाद रज लगनी चाहिए। 24 घंटे हम रजोभिषिक्त रहे। हर ज्ञान, हर भक्ति का स्वरूप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा और चिंता नष्ट हो जाएगी। अभी शरीर छूटे, हम श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। हृदय की स्थिति श्री जी में रहे,
प्रियालाल में रहे, यह हमारी उपासना की परिपक्व अवस्था है। ये कृपा से होता है, रजरानी की कृपा, गुरु की कृपा, आराध्य देव की कृपा, एक साथ सब कृपा हमारे ऊपर बरस रही। बस हम अपनी कृपा कर लें अपने ऊपर, क्या जो आज्ञा हो रही उसका पालन करें, अपने को यंत्रवत रख लें। मेरा जीवन श्री जी को समर्पित है, जैसे जहां जो चाहें वो करें, मेरा अधिकार खत्म, अभी आनंद की अनुभूति हो जाए। पर हम अपनी मनमानी नहीं छोड़ना चाहते, हम अपना देह भाव नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने बुद्धि की सलाह को ही केवल सलाह मानते, शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा इस पर ध्यान नहीं देते। यह अवसर मिला है महामंगल का, महामंगल महामहोत्सव होने जा रहा है तुम्हें भगवत प्राप्ति का। ये अनंत जन्मों के बाद महामहोत्सव आता है। कृपा हुई, मान लीजिए, ये बहुत पढ़ लिख करके पदों में जाना, नौकरी प्राप्त करना किस लिए है? जीने के लिए। लेकिन जीवन कितना है? सीमित, अधिक से अधिक 100 वर्ष, फिर मरोगे। तुम्हारी न विद्या साथ जाएगी, न पद साथ जाएगा, न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न कोई मित्र जाएगा, न यहां का नाम प्रताप जाएगा। केवल वही कर्म जाएगा जो शुभ और अशुभ किया है। अगर सावधान हो गए और जीवन जीने के कर्तव्य कर्म करते हुए जीवन का जो रहस्य है, तत्वबोध, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, अब जीवन का लाभ मिला। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं बंशी जी का आश्रय लेता हूं, मैं बंशी सखी का ध्यान करता हूं। कैसी है बंशी सखी? जो महा आनंद स्वरूप वृंदावन का आश्रय ले लेता है तो उसके हृदय को जैसे बहलिया बाण से बेन करके मृग को एक कदम चलने लायक नहीं रखता, ऐसे बंसी जी प्रेम से बीन कर मन को पंगु बना देती है। अपने लोगों को बड़ा सौभाग्य मिला कि हमारी आचार्य ही बंसी जी हैं, बंशी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु, और इनका नाद है श्रीमद चतुराशी जी। और ये मन को ऐसे पंगु कर देती है कि प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। ये युगल सरकार नेत्रों में समाये रहते हैं, रोज सत्संग में सुनते हैं। क्यों नहीं आपके आ रहे हैं? क्या आप हरिवंश महाप्रभु का हृदय से आश्रय नहीं लिए क्या? देखो, क्या बंशी सखी का आश्रय नहीं लिए क्या? अगर कहते हैं हां, तो कह रहे तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अय मंदमती, अब तू बालक नहीं रहा, बहुत चतुर बन रहा है, ठीक से भजन क्यों नहीं करता? आचार्य चरण जी डांट रहे हैं। एक है तंदुल जल, चावल का धोवन, एक है कामधेनु का दुग्ध। कामधेनु के दुग्ध का त्याग करके चावल का धोवन पी रहा है। किस बात की चतुरता तेरी? कामधेनु का दुग्ध है प्रियालाल का नाम, प्रियालाल का रूप, प्रियालाल की लीला, और चावल का धोवन है संपूर्ण ब्रह्मा का रचा हुआ ये ब्रह्मांडों का आकर्षणकारी माया सुख। तू बालक नहीं भर्यो शयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। अगर तुम तंदुल जल फीके माया के इस छिल्लर रस में अपनी चित्त वृत्ति को देते हो, तो उसका परिणाम कह रहे जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर। ये छिल्लर रस माया का आकर्षित करा के पाप कराता है, सबसे हो जाता है, सबसे गलती हो जाती है। यह है ऐसा फिसलन का मार्ग। लेकिन जिस दिन से जान जाए मेरे से चूक हो गई,
अंदर ही अंदर कान पकड़े, प्रभु से